हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 3B का मैंने आपको 21 तक बताया था। अब इसमें हम 22 से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्वेंटी टू में देखिए क्वेश्चन है आपका कि a2, b3, 3 and c-1, 5 are the vertices of the triangle ABC. Find the equation of। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A का वर्टिसेस जो है आपको कितना दिया हुआ है 2, -4, 2, -4 और B जो है वो कितना दिया हुआ है 3, 3 एंड C कितना दिया हुआ -1, 5 और फिर आपको निकालना क्या है द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए से मीडियन निकालना है ये, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए AM। और दूसरा में है द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू बी ये है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए आप D दे देते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए मीडियन जो होता है उसका क्या विशेषता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो सामने के साइड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया आपका BM इक्वल टू MC हो गया या CM हो गया, ठीक है। सबसे पहला 1 नंबर, तो पहले आप M पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ M सेक्शन फॉर्मूला से या मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा आपका 3 -1/2 और ये हो जाएगा आपका 3 + 5/2। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 में से 1 जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 8/2। कितना टाइम्स 4 टाइम्स 2 से 1 यानी कितना हो गया 1 और 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि M पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है, और A का भी कोऑर्डिनेट है। अब किसी भी लाइन का अगर 2 पॉइंट का आपके पास कोऑर्डिनेट रहता है तो आप इजीली जो है उसका क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे निश्चित रूप से। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मीडियन AM, जिसमें देखिए A का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 2, -4 और M का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना निकाले हैं देखिए तो 1, 4 और फॉर्मूला क्या होता है y - y1 इक्वल टू y - y1 y1 - y2 बाय x1 - x2 इंटू x - x1, ठीक है। ये हो गया आपका y - y1, इसमें 2 है, ये x1 y1 ले लीजिए तो कितना हो गया -4, तो -4 यानी +4 हो गया। ये y1 हो गया आपका -4 -y2 आपका हो गया 4 और x1 हो गया आपका 2 - 1 x - x1 यानी कि 2 हो गया।
ये हो गया आपका y प्लस फोर माइनस फोर यानी -8, 2 में से 1 जाएगा 1। ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया y प्लस 4 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 16 माइनस 4 यानी y प्लस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर इसी का 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर में जो है आपको क्या बोल रहा है, ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये सामने के साइड पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सामने के साइड पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आपको बीडी लाइन का क्या निकालना है, आपको इक्वेशन निकालना है। तो आप इसका पहले स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड AC। ठीक है, और इसको M1 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए जब 2 पॉइंट आपको दिया रहता है तो आप किस फॉर्मूला से निकालते हैं, स्लोप y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 के फॉर्मूला से। तो लिखिए y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। देखिए इसको x1 y1 ले लीजिए और इसको x2 y2 ले लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका -4 माइनस 5 बाय 2 माइनस यानी +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -9, 2 + 1 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। अब इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, चूंकि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। लिखेंगे सिंस BD परपेंडिकुलर AC, देयरफॉर क्या हो जाएगा M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। M2 किसको मान लिए, इस लाइन का स्लोप मान लिए। ठीक है, यहां पर अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये BD लाइन का स्लोप है तो M1 जो है आपका कितना निकाले हैं, -3 इंटू M2 इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे कि स्लोप ऑफ किसका निकला, ये BD। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं। देखिए इस लाइन का आपको स्लोप निकल गया, इसका एक पॉइंट आपको पता है, तो किस फॉर्मूला से इसका इक्वेशन निकलेगा, तो y माइनस y1 है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यानी लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BD क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1 कितना है, देखिए तो y1 निकाले हुए हैं -3 है ना, सॉरी y1 कितना है, सॉरी y1 हो गया आपका 3 और m हो गया आपका -3। ये x माइनस x1 का मतलब हो गया आपका 3। ये हो गया y माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। 9 + 3 यानी y प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका इक्वेशन निकल गया, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखते हैं 23 का A नंबर। 23 का A में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लाइन्स whose equations are 2x plus y equal to 3, x minus y equal to 4, 4x plus 2y equal to 1 and x minus y plus 2 equal to 0 form a parallelogram। ठीक है, तो देखिए इसी से लिखिए इसका नाम दे दीजिए A B C D। ठीक है,
देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। फिर जो है आपको दिया हुआ है 4x प्लस 2y इक्वल टू 1, 4x प्लस 2y इक्वल टू 1। और लास्ट जो है x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। निकालिए आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको आप m1 मान लीजिए, ठीक है। लाइन कितना है आपका, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस, यानी माइनस 2x प्लस 3, यानी m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इक्वल टू हो जाएगा आपका -2, ठीक है। फिर लिखिए आप स्लोप ऑफ लाइन BC, इसको जो है m2 ले लीजिए, ठीक है। और ये लाइन कितना है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी m2 इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर लिखिए आप स्लोप ऑफ लाइन BC, इसको m3 मान लीजिए, ठीक है। और लाइन क्या है आपका, देखिए तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 1, यानी 2y इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस 4x प्लस 1, यानी y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 2 जा 4, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1 बाई 2, यानी m3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। फिर लिखिए स्लोप ऑफ लाइन AD, इसको m4 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये लाइन जो है आपका है x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2, यानी m4 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए कि सारा आपका स्लोप निकाल दिए, ठीक है। अब आप जानते हैं, देखिए क्या क्या चीज है कि ये जो है m1 किसके बराबर है, m2 के बराबर है, ठीक है। ये जो स्लोप है वो आपका इसके इक्वल है, ठीक है। और ये स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। लिखेंगे सिंस m1 इक्वल टू m3, या फिर लिखिए इफ m1 इक्वल टू m3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका AB पैरेलल BC, AB पैरेलल BC। और फिर लिखिए इफ m2 इक्वल टू m4 इक्वल टू कितना है -2, अपोजिट हो गया क्या, ये कितना था आपका -2 था, सॉरी, और ये 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका BC
पैरेलल हो जाएगा AD का। लिखेंगे सिंस अपोजिट sides are parallel, therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 23 का बी नंबर। 23 का बी में क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट द लाइन whose equations are x plus y equal to 3, x minus y plus 1 equal to 0, 2 into x plus y equal to 5 and 3 into x minus y equal to 4 form a rectangle। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ये है A B C D। ठीक है, और इसका इक्वेशन जो है वो कितना दिया हुआ है आपको? इक्वेशन देखिए आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, फिर है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, फिर दिया हुआ है आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और फिर दिया हुआ है आपको 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये ठीक है, तो ये चारों का इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये गिवन फिगर जो है वो क्या है आपका? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सारे लाइन का हम क्या करते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड AB, और इसको क्या करते हैं? M1 मान लेते हैं। लाइन क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस 3, यानी M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, फिर लिखिए आप स्लोप ऑफ साइड BC, इसको जो है आप M2 मान लीजिए, और कितना दिया हुआ है? तो ये है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, यानी M2 इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर लिखिए आप स्लोप ऑफ साइड BC। ठीक है, और इसको कितना मान लेते हैं? M3 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, यानी 2y, ये प्लस में रहेगा तो माइनस प्लस 5, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2x बाई 2 प्लस 5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y इक्वल टू हो जाएगा -x प्लस 5 बाई 2, यानी M3 इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, ये चलिए अब लिखिए आप स्लोप ऑफ साइड AD, और इसको जो है आप क्या मान लीजिए? M4 मान लीजिए। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है आपको? 3x माइनस 3y इक्वल टू 4, यानी माइनस में रहेगा तो प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4 नहीं, माइनस में ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा कितना? 3x बाई 3 माइनस 4 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4 बाई 3, यानी M4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए
सिंस m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना, -1। m1 जो है कितना है आपका, m1 जो है -1 है और m2 कितना है, 1 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। देयरफॉर AB परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। अच्छा, फिर लिखेंगे सिंस m3 इंटू m4, m3 कितना है देखिए तो -1 है और m4 कितना है, 1 है, इक्वल टू कितना, -1। देयरफॉर DC पैरेलल परपेंडिकुलर है किसके, AD के, है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन परपेंडिकुलर दिखा दिए। अब ये लाइन परपेंडिकुलर, इसको सिमिलरली BC परपेंडिकुलर CD एंड DC दिखाए ना, DC परपेंडिकुलर, अब दिखाइए AD परपेंडिकुलर AB, है ना। एंड ऑल्सो, और क्या दिखाएंगे आप, और एक चीज दिखाना है, रेक्टेंगल के लिए पैरेलल भी होना जरूरी है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, है ना, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल और मतलब पैरेलल होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल होगा और ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो दिखा दिए, अब लिखेंगे सिंस m1 इक्वल टू m3 एंड m2 इक्वल टू m4, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, AB पैरेलल DC एंड BC पैरेलल AD, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये तो ये लाइन जो है पैरेलल हो गया किसके, इसके, और ये लाइन पैरेलल इसके हो गया, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर दिखा दिए सारे में, ये हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे।